हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज आपसे सेट 4 की बात करने जा रहे हैं साइंस में। और सेट 4 में हम बात कर रहे हैं, चौथी सीरीज है आपकी, जिसमें हम बात कर लेंगे 2024 का ही पेपर है ये। और इसके पहले मैंने 3 सेट करवा दिया है आपको साइंस के सोल्यूशन, आपको मैं यहाँ लिंक पे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके रेफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ के भी लिंक आपको मिल जाएंगे साथ ही साथ, और बेसिक मैथ के भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आज आपका यही सीरीज स्टार्ट होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान भी हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रैंडमली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। बट आप अगर पहले पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक पे मैंने पेपर डाल रखा है, आप वहाँ जाकर रेफर कर सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज एमसीक्यू पार्ट्स आपका होगा, चलिए देखते हैं 1 से 20 तक के हमारे पार्ट्स कैसे हैं, एमसीक्यू हैं यही बता रखा है। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर में ऐसा मेंशन कर रखा है। चल, और पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही है, कह रहा है कि जिंक के साथ जब हमारा क्या हो रहा है, एसीटेट आयन, ये हमारा क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड जो है हमारा, ये जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपसे आप जानते हो कि ये जब आयन हमारे ब्रेक होते हैं, CH3 जब ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ बात कर लेंगे H प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब जुड़ेगा ये, तो हम जानते हैं जिंक पे कितना होता है, Zn2+ होता है, Zn कितना होता है 2+। तो ये जो माइनस वाला सेक्शन होगा ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कह रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, आप देख पा रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि एक ही आयन हमारे क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस होकर दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोल सकते, साथ ही साथ ना ही हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन हम बोल नहीं सकते, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखो एक बात समझो, ब्लू टू रेड चेंज कर रहा है, मैंने क्या बताया था, ट्रिक बार बताया था। ब्लू टू रेड ये क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। तो आपको क्या कर रहा है, द साल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। कौन सा होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ब्लू टू रेड चेंज कर रहा है। तो जो आएगा वो कौन सा आएगा, सॉल्ट, वो आएगा एसिडिक। कैसा आएगा, एसिडिक, तभी तो ये ब्लू टू रेड चेंज करेगा। और यहाँ पे आप जानते हो कि जब मेरा क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो सॉल्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसे होते हैं, सॉल्ट जो बनता है ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे रिएक्शन आपको बता दिया गया है, NaNO3 हमारा बना लेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं H, इसको यहाँ पे जब ब्रेक होता है तो H+ और NO3 माइनस में ब्रेक होता है, और यहाँ Na+ और OH माइनस में ब्रेक होता है। तो H OH माइनस के साथ जुड़कर H2O बनाता है, और NaNO3 के साथ जुड़कर हमारा ये बनाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब पूछ क्या रहा है, एसिडिक आना चाहिए सॉल्ट, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। सेम काम यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है, बेस है। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे, ये तो होता है H2SO4 होता है, हम बात कर लें HCl होता है, और क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे HNO3 होता है। कौन सा होता है, HNO3। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो H2SO4 ये भी करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या होता है, NaOH और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे। जब ये रिएक्ट करेगा तो कितना बनाएगा, K2SO4। यहाँ पे अगर आप देख पाए तो H+ और SO4 2- होता है हमारा। यहाँ पे देख पाए तो K+ और OH- होता है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो H OH- के साथ जुड़कर H2O बना ले रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, K2SO4 बना ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब ये न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये न्यूट्रल सॉल्ट बना रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये हमारा क्या होता है, ये जो एसिटिक एसिड है ये हमारा वीक एसिड है। कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारे क्या है, बेस है। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है और साथ साथ वीक एसिड होगा, तो जो साल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, साल्ट जो होगा वहां पे हम बात कर लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, मतलब ये बेसिक साल्ट होगा। कैसा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे बेसिक साल्ट होगा, मतलब बेसिसिटी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। बेसिसिटी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। सॉल्ट में बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। HCl और NH4OH, आप जानते हो कि NH4 जो OH जो होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बात करते हैं, यहाँ पे होता है ये वीक बेस होता है। कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है। और कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलता है तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl, ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा
एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक। तो आप ध्यान रखिएगा NH4OH में NH4 प्लस हो जाता है और OH माइनस हो जाता है, और यहाँ H प्लस और Cl माइनस हो जाता है। तो NH4 प्लस माइनस के साथ जुड़ जाता है NH4Cl, H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ कर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट आया वो कैसा आया? एसिडिक सॉल्ट है। और जो एसिडिक सॉल्ट आएगा वही क्या करेगा? यहाँ ब्लू टू रेड चेंज करेगा। मैंने यही तो बताया आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें आ गई आपकी। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर को जो सही होगा कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी। ये सब नहीं होंगे। तो समझ में आ रही बातें? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं। कौन सा बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कह रहा है 4 सॉल्यूशंस नेमली ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये 4 दे रखे हैं। ग्लूकोज भी दे रखा है, एल्कोहल भी दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे रखा है और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl फार्मूला होता है। एल्कोहल में आपका OH आयन जुड़ता है। आप किसके साथ है? आपके ऊपर है, मेथनॉल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे C6H12O6 होता है, ये होता है हमारा। और सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। तो क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है फिल्ड इन 4 सेपरेट बीकर। 4 सेपरेट बीकर में हमने कर दिया, कनेक्टेड 1 बाय 1 इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और उसमें क्या है? एक बल्ब भी है। एक क्या है? बल्ब भी है। कह रहा है सोल्यूशंस इन विच द बल्ब विल ग्लो व्हेन द करंट इज पास्ड। तो कौन सा सोल्यूशन हमारा ग्लो करेगा, ये पूछ रहा है। पहला आपको दे रखा है ग्लूकोज और एल्कोहल। आप एक बात जानते हो कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारा क्या होता है? एक सिंपल शुगर है, ठीक है ना। ये कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कभी भी डिसोसिएट आयन में नहीं होता है। और जनरली ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट हमारा क्या करता है? नहीं करता है। मतलब जहां जहां ग्लूकोज दिख रहा है वहां वहां तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आप ग्लूकोज जहां दिख रहा है उसको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। बचे क्या हमारे? एल्कोहल के बचे। चलिए देख लेते हैं। एल्कोहल हमारा क्या होता है? मोस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल हम जान लें एथेनॉल होता है। इंडस्ट्रियल पर्पज से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एथेनॉल होता है। जनरली अगर आप उसका फार्मूला भी लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? CH3CH2OH, CH3CH2OH, या आप लिखते हो C2H5OH। दोनों बात क्या है? एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये भी आयन में कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब एल्कोहल जहाँ पे होता है ये भी हमारा नहीं होगा। एल्कोहल नहीं होगा मतलब कौन सा होगा? अब देखो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे। कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस आयन में। इसी तरीके H2SO4 जो होता है वो क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये भी हमारा क्या होता है? H प्लस, और हम बात कर लेंगे सल्फेट आयन में हमारा क्या होता है? डिसोसिएट होता है। पहले तो ये H प्लस और HSO4 में ब्रेक होता है, फिर उसके बाद हमारा अलग होता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अच्छे तरीके से। ये भी क्या करता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऑप्शन जो सही होगा कौन सा होगा? डी होगा। अब देख रहे हो क्वेश्चन के लेवल का भी ठीक ठाक सेट किए गए हैं। पीछे के जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। जो फ्री स्टेट में भी पाया जाए और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाए उसके बारे में बात कर रहा है। और कौन से की बात कर रहा है? मेटल्स की बात कर रहा है। आप जानते हो कि मेटल्स हमारे क्या होते हैं? कुछ और होते हैं मेटल्स के पर्टिकुलर। और गोल्ड जो होता है फ्री स्टेट में हमारा होता है, और प्लेटिनम भी फ्री स्टेट में होता है। बट ये कंबाइंड स्टेट में हमारे नहीं होते, कंबाइंड स्टेट में नहीं होते। प्लेटिनम हमारा फ्री स्टेट में होता है। सिल्वर हमारा क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में हो सकता है। प्लेटिनम कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है। प्लेटिनम कंबाइंड स्टेट में नहीं होता, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गोल्ड यहाँ पे बात कर लें, गोल्ड होता है फ्री स्टेट में बट कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है। ये होता है फ्री और कंबाइंड दोनों ही होता है, ठीक है ना। फ्री और कंबाइंड ये दोनों ही होता है। कॉपर फ्री एंड कंबाइंड दोनों ही होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बेटर कौन सा हो जाएगा? सी। फिर से समझ लीजिए एक बार कि प्लेटिनम फ्री स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। गोल्ड भी फ्री स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। क्योंकि पूछा गया था क्वेश्चन में फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों जो होंगे। यहाँ पे प्लेटिनम भी हमारा फ्री स्टेट में है बट कंबाइंड स्टेट में नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया, बी ऑप्शन। ये कॉपर फ्री स्टेट में भी हो सकता है और साथ ही साथ बात कर लें कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। ये सिल्वर भी हमारा क्या हो सकता है? फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। ये चैप्टर जो आपने मेटल और नॉन मेटल का पढ़ रखा है उसमें से है। यहाँ हम जानते हैं सिल्वर हमारा क्या होता है? ये फाउंड हमारा क्या होता है? अर्जेंटाइट के रूप में भी फॉर्म करता है। किस तरह? अर्जेंटाइट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अर्जेंटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S के आसपास सबका होता है अर्जेंटाइट का फॉर्मूला।
इसी के साथ हम कुछ और को भी देख लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं बॉक्साइट जो होता है Al2O3 इंटू NH2O, NH2O को मतलब XH2O भी बोल सकते हैं, इसके साथ जुड़ा होता है बॉक्साइट का। डैशपोर जो होता है Al2O3 इंटू H2O होता है। कैल्सिनाइट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Al2O3 होता है हमारा। ये ओर्स है, ये क्या है, ओर्स है, और इनके कंपोजिशन फॉर्म हमें बता रखे हैं। आयरन हमारा क्या होता है, हेमेटाइट होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4। सिडेराइट जो होता है FeCO3। जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, आयरन पायराइट है और लिमोनाइट है, ठीक है ना। सिडेराइट की बात बहुत ज्यादा किया नहीं है कहीं पे भी, तो आप ध्यान रखिएगा। आयरन पायराइट FeS2 और लिमोनाइट हमारा क्या होगा, यही होगा। कॉपर के आपसे पूछा ही गया, कॉपर ग्लांस का आपको पता होना चाहिए कि Cu2S होता है। कॉपर पायराइट का जो होता है CuFeO2 होता है। क्यूप्राइट का जो होता है Cu2O। और यहाँ पे बात करें मेलासाइट, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेलासाइट और एजुराइट पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे आपको ये ऑप्शन क्या हो जा रहा है, दिख जा रहा है मेलासाइट का, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारा क्या है, एक तरीके से कॉपर का क्या है, और है। बस ध्यान रखिएगा इस बात को, नाम ना ध्यान हो तो चलेगा ये बात, ठीक है ना। तो ये बातें हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ बता ही दिया कि अर्जेंटाइट हमारा फॉर्म होता है। अर्जेंटाइट का फॉर्मूला अगर आप समझना चाहें तो Ag2S होता है। क्या होता है, Ag2S। पूछ रहा है द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन में आपसे पूछ रहा है सिंगल और डबल बॉन्ड। देखो एक बात समझो, सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात कर लूं बेंजीन के स्ट्रक्चर में, तो पहले तो ये मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि 6 कार्बन होते हैं, C6H6 होता है, 6 कार्बन होते हैं। और हर कार्बन के साथ हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो हम जानते हैं कार्बन हमारे क्या होते हैं, 3 कार्बन हमारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। 3 कार्बन क्या हो गए, डबल बॉन्ड। 3 तो ऑप्शन होगा, 3 आपका ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे 6 तो नहीं हुआ, 6 तो नहीं हुआ, ये एलिमिनेट हो गया। 9 भी डबल बॉन्ड नहीं हुआ, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बी और डी में से हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन हम देख रहे हैं साथ ही साथ कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हर कार्बन के साथ क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो 6 तो ऐसे ही हो गए, हाइड्रोजन ही हो गए। 6 क्या हो गया, हाइड्रोजन। और 3 जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये कार्बन के साथ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। 9 एंड 3, क्योंकि 3 तो नहीं होगा कभी भी, यहाँ पे 6 तो हाइड्रोजन के ही साथ बना ले रहा है। तो आपका बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, बेटर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, चलते हैं आगे। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन की कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जब भी डाइजेशन कंप्लीट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर रेस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू। आप जानते हो कि जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है। बाइल जूस जो करता है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, स्मॉलर वन में हमारे क्या करता है, कन्वर्ट करता है। पैंक्रियास से जो हमारे होते हैं पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में हमारे फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। प्रोटीन को हम जानते हैं, यहाँ पे बोल देंगे अमीनो एसिड, और यही हमारा क्या होता है, आगे चल के हम बात कर लेंगे, ब्रेक होता है पेप्टोन्स में। किसमें, पेप्टोन्स में। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स आपका सही होगा। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है, और फैट क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। तो बेटर ऑप्शन आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यहाँ फैटी एसिड बस दे रखा है, ग्लिसरॉल आपको नहीं दे रखा है। अमीनो एसिड दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, यहाँ तक बातें हमारी सही थी। ये बस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पूरा नहीं दिया, तो इसलिए हमारा नहीं सही होगा। यहाँ पे प्रोटीन हमारा क्या होगा, प्रोटीन हम बात करें ग्लूकोज में कभी भी नहीं होगा, प्रोटीन ग्लूकोज में कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया यही गलत दे रखा है, प्रोटीन शुगर में भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन बेटर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, हमसे बोल रहा है हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। जब भी विल्टिंग होता है तो वहीं पे हम जानते हैं कि लीव्स हमारे क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं जब इनहिबिट हार्मोन की हमसे बात कर रहा है ग्रोथ की, तो ये होता है एब्सिसिक। कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। लेकिन आपको चारों हार्मोन का पता होना चाहिए। हम जानते हैं ऑक्सिन जो होता है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सेल एलोंगेशन। और हम बात कर लेंगे एपिकल के डोमिनेंस की। सिंपली क्या होता है, जो ऑक्सिन होता है ये हमारे कहाँ एक्यूमुलेट होता है, रूट्स में भी हमारे एक्यूमुलेट होता है। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ जिधर की तरफ सनराइज होती है, अगर ये प्लांट है तो प्लांट का ये वाला सेक्शन क्या हो जाता है, हमारा झुक जाता है उधर की तरफ, बैक साइड से इलॉन्गेशन होती है। तो वहां पे हम बात करें उसी सूट के इलॉन्गेशन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सिन क्या करता है, मदद करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, यहाँ सेल डिवीजन में आपसे पूछा भी गया है पेपर में,
दूसरे सेट में पूछा गया कि सेल डिवीजन में कौन मदद करता है प्लांट हार्मोन में, तो हमें पता है साइटोकाइनिन करता है। इसी तरीके एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या काम करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और ये प्रमोट करता है किसको, डोरमेंसी को। और यहाँ पे बात कर लें क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में भी मदद करता है, और साथ ही साथ बात कर लें इनहिबिट जो ग्रोथ होता है वो भी कौन करता है, एब्सिसिक एसिड ही करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। चौथा हम जानते हैं हार्मोन जो होता है ये जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन में अगर हम बात कर लेंगे ये स्टेम के इलांगेशन में और सीड के जर्मिनेशन में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो आपको दोनों बातें आपको समझा दी गई। ये चार ही हार्मोन होते हैं, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ ऑप्शन कौन सा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप जानते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम करते क्या है, प्लांट्स को कम समय में जल्दी से हम ग्रो कराने का प्रोसेस है हमारा, ठीक है ना, जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो जो हमारे हो सकते हैं उनका मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल रखा है जो आपको रिलेटेड होंगे। जैसे हम बात कर लें पोटैटोज होता है, यहाँ प्रोपोगेटेड होता है स्टेम कटिंग के द्वारा, यहाँ मैं बात कर लूँ कॉम्स के द्वारा। तो ये मेनली स्टेम कटिंग आप याद रखेंगे कि स्टेम कटिंग के द्वारा हमारा क्या होता है, पोटैटो को हम, जैसे पोटैटो जो होता है गाँव में जो लोग होंगे वो देखते होंगे कि आलू को हम काट देते हैं, काटने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसी का हम यूज करते हैं। तो मेनली स्टीम का ही हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे शुगर केन जो है हमारा, शुगर केन क्या है, यहाँ पे स्टेम कटिंग के द्वारा ही हम कर रहे हैं। ये भी हमारा क्या है, प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही। रोज में भी हमारा ये प्रोसेस होता है। तो देखो एक बार हो गया रोज, हो गया शुगर केन, हो गया ग्रेप्स भी हम देखते हैं, ग्रेप्स भी हमारा क्या होता है, स्टेम कटिंग के द्वारा होता है। तो ग्रेप्स भी हमारा हो रहा है। तो आपसे पूछा ही यही था कि कौन सा हो रहा है, तो ये ही होगा। कौन सा होगा, ये होगा। शुगर केन हो रहा है, पोटैटो हो रहा है, लेकिन मस्टर्ड हमारा नहीं होता, इसलिए ये नहीं सही होगा। आपसे इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ बनाना का होता है, बनाना का होता है, और ऑरेंज का हम बात कर लेंगे नहीं होता। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे पपाया की बात किया है, पपाया में भी नहीं होता है, मस्टर्ड्स में हमारा ये नहीं होता है, पोटैटो में होता है। तो बेटर ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, बनाना में भी होता है, जिंजर में भी होता है, टर्मरिक में भी होता है। कुछ नाम से आप ध्यान रखेंगे, यही नाम आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे आपके पेपर में। चलते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 9वें नंबर की कह रहा है द पार्ट ऑफ सीड विच इज सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। जो आपसे पूछ रहा है कि जो सोर्स ऑफ फूड होता है जर्मिनेशन में वो कौन सा होता है, तो देखो दो ही होता है, एंडोस्पर्म जो होता है और यहाँ पे बात कर लें कोटिलेडोन्स। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीड जो प्रोवाइड करते हैं जर्मिनेशन, मतलब ड्यूरिंग द फूड हम बात कर लेंगे, फूड जो भी हमारा प्रोवाइड करते हैं वो जर्मिनेशन के दौरान यही करते हैं। तो एंडोस्पर्म होता है और क्या होता है, कोटिलेडोन्स होता है। एंडोस्पर्म कहाँ होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एंडोस्पर्म होता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा लिप्स टाइप का निकला है यहाँ पे हम बात कर लें कोटिलेडोन। होता क्या है, सीड जब हमारा ग्रो करता रहता है तो यही दोनों पार्ट हमारे क्या करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। आप देख रहे हो कि ये डे बाय डे हमारा सीड कोट में हमारे जो जर्मिनेशन हो रहे हैं, तो ये जो पार्ट्स जो हल्का हल्का निकल रहा है इसी को हम बोल रहे हैं क्या, कोटिलेडोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कोटिलेडोन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो हमारा पार्ट्स है सीड का, उसको हम बोल रहे हैं क्या, जो इलोंगेशन यहाँ पे हो रही है हम बोलेंगे इसको क्या, एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा होगा, यही होगा, कोटिलेडोन ही सही होगा। लेकिन इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसको हम कह कैसे रहे हैं, एंडोस्पर्म और कोटिलेडोन को। तो एंडोस्पर्म होता क्या है, हम जानते हैं ये लोकेटेड बिलो द सीड कोट, ये सीड कोट के हमारे नीचे होता है। एंडोस्पर्म स्टोर करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। जैसे हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको स्टोर करता है। साथ ही साथ हम बात कर लें न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, सपोर्ट जो देता है एम्ब्रियो को ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ये कौन देता है, एंडोस्पर्म ही देता है। कौन देता है, एंडोस्पर्म। तो आपको एंडोस्पर्म का काम समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके बात कर लें कोटिलेडोन्स की बात कर लें, तो ये क्या होता है, ये सीड लिप्स होते हैं जो कि हम बात कर लेंगे एम्ब्रियो के अंदर ही हमारे होते हैं। ये स्टोर करते हैं फूड को फॉर द डेवलपिंग प्लांट, और डेवलपिंग प्लांट में जब मदद करते हैं तो ये बिकम द फर्स्ट लिप्स जो हमारा सीडलिंग के दौरान होता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं यही कौन होता है, कोटिलेडोन होता है। कौन सा होता है, कोटिलेडोन। तो आपका बेटर ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके फंक्शन भी आपको समझ में आ गए, और ये जो फिगर दिखाया वो उसमें भी आपको क्या हो गया, बातें समझ में आ चुकी है। यहाँ पे आपको फिगर ये बताया था, यहाँ पे आपको बताया कि यही हमारा क्या होता है, यही एंडोस्पर्म होता है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे यही जो पहला हमारा डेवलप होता है लीव्स, उसके दौरान हमारा जो मदद करता है वो क्या होता है, कोटिलेडोन। तो यही हमारे जर्मिनेशन के दौरान फूड को हमारा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन,
कि ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। हाँ ठीक है बात, कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ए ह्यूमन। आप जानते हो जो पेयर्स में अगर हम बात कर लें तो पेयर्स में हमारे कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23, ठीक है ना। तो 23 क्रोमोसोम्स हमारे फ्यूज होते हैं विथ एक सेल हमारे क्या होता है, एक सेल से हमारे कहाँ फॉर्म करते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा मिलकर ही हमारे क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ एक का डेवलपमेंट होता है जो कि हमारा क्या होता है, आगे की तरफ हमारा जाता है यूट्रस में। कहाँ जाता है, यूट्रस में, फीमेल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि आपसे पूछा कौन सा है, तो आप देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात किया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 46। कितना सही हो जाएगा, 46, ठीक है ना। अगर पेयर की बात करता तब मैं कितना बताता, 23। कितना बताता था, 23। तो आपसे पूछा जो है वही आप बताओगे, आप इस बात को ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आपको दे रखा है। ग्लास का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3/2 दे रखा है, और वाटर का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखा है, ग्लास का हमें दे रखा है कितना, ग्लास का दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपसे बोल रहा है, इसको क्या करना है, निकालने के लिए बोल रहा है। देखो एक बात समझो, ग्लास का जो आपको दे रखा है हम जानते हैं, हमसे पूछ ये रहा है और आप जानते हो n = कितना, C/V, C/ कितना V। यहाँ पे अगर वाटर की केस की देखो तो वाटर का पता है, जो वैक्यूम में लाइट्स की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। आपसे पूछ क्या रहा है, वाटर में आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन तो आपको दिया नहीं था, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि NW आपको जो दे रखा है ये कितना है, 4/3। कितना दे रखा है, 4/3। VW = कितना हो जाएगा, वाटर की जो वेलोसिटी होगी 3 × 3 = 9, और यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 10⁸। तो ये होगा इतना मीटर पर सेकेंड, 9/4 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात कर लेंगे हम, नेक्स्ट बात कर लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू द रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट एंड फाइन डस्ट पार्टिकल, कह रहा है कलर लाइट मेनली स्कैटर्ड दैट रीजन। देखिए एक बात समझिए, जब मैं बात करता हूं कि ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वहां कलर ऑफ लाइट हमारी स्कैटर्ड जो होगी वो कैसी होगी, ब्लू होगी। ऐसा इसलिए होता है कि फाइन डस्ट पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ में। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या, कुछ ही दूर तक ये क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी, और इस कारण से ये क्या होंगे, ये ब्लू और वायलेट कलर के हमारे हो सकते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ हमारे क्या हो सकते हैं, रेड और ऑरेंज हो सकते हैं। तो रेड और ऑरेंज लॉन्गर वेवलेंथ है, ये तो कैंसिल हो गया। येलो आपको ऑप्शन में दिया, ये होगा नहीं, वायलेट होता तो संभावनाएं होती। ब्लू हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, कौन सा होगा, एप्रोप्रिएट आंसर। तो सी ऑप्शन आपका ज्यादा सही होगा। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस को, कॉम्बिनेशंस हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। किसका 1 ओम होगा, यहाँ देखो मैं फिगर में थोड़ा बना दे रहा हूँ, ब्लर है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम दे रखा है, ये भी 3 ओम दे रखा है, ये भी 3 ओम दे रखा है, यहाँ पे 2 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है, और यहाँ बात कर लें 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, यहाँ बात कर लेंगे 0.5 ओम है, और यहाँ पे कितना है, ये भी 0.5 ओम है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है कि कौन 1 के इक्विवेलेंट होगा। देखो एक बात समझो, जब हमसे ये बोल रखा है तो संभावनाएं तो यही हैं कि पहला वाला जो देखेंगे 1/2 + 1/2 करेंगे तो 2/2 होगा, यही हमारा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कर लेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3, यहाँ करेंगे 3/3 होगा, ये भी कितना आएगा, 1, क्योंकि ये सारे पैरेलल में हैं, ये भी और ये सारे पैरेलल हैं, ये भी। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा दिया, लेकिन साथ साथ तीसरा भी दिया है। एक बार तीसरा चेक कर लेते हैं, ये सीरीज में है, 3 कितना हो गया, 4 to 6 हो गया, सीरीज में है तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो 1/6 + 1/6 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 2/6। ये चांस ही नहीं है कि हमारा 1 ओम के बराबर है। यहाँ पे देख लेंगे 1/0.5 + 1/0.5 कितना हो जाएगा, ये 0.5 को कितना लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 1/2। तो ऊपर जाएगा तो 2 + 2 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। तो जो बेटर ऑप्शन आएगा ना तो ये होगा
ना तो ये होगा सी। कौन सा सी होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? सी। तो आपसे जो पूछा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके से डायरेक्ट तुक्का नहीं मारेंगे, ध्यान रखिएगा, सोच के करेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना? 20 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 ओम। करंट जो पास कर रहा है वो कितना दे रखा है? 5 एम्पियर दे रखा है। हीट डेवलप टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स में हमारे कितनी हीट डेवलप होगी, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना, जब भी हम जानते हैं एच इक्वल टू कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल टू कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी। 5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 20 और ये कितना है? 30 सेकेंड्स। तो निकाल लो, यहाँ आप निकालेंगे 100, 5, 500, 503, 1500 प्लस ये आ जाएगा 15,000 जूल के आसपास आपको क्या होगा? आंसर आएगा, जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? ए। चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD इज कैरिंग अ करंट I इज सिचुएटेड नियर ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर XY। ये XY कंडक्टर है, इसके साथ हमने क्या कर दिया? ABCD करंट कैरिंग कॉइल डाल दिया है, सच दैट द करंट इज पैरेलल टू द साइड ऑफ AB। AB हमारा जो साइड है, एंड द प्लेन ऑफ द लूप, ये जो प्लेन ऑफ द लूप है और ये हमारे क्या है? पैरेलल है। ये आपसे बोला गया है। कह रहा है इफ स्टडी करंट I इज एस्टेब्लिश्ड इन द कंडक्टर एज सोन इन द फिगर, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है। तो कह रहा है कंडक्टर XY विल, कंडक्टर XY क्या करेगा आपका? ये बताया जा रहा है। देखो एक बात समझो, इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, ठीक है ना। जब दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट एक तरफ है तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट एक तरफ है तो ये क्या करेगा? तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो आपसे यही बोला है मूव, यहाँ पे बोल रहा है मूव टूवर्ड्स द साइड ऑफ द AB लूप। तो यही आपका सही होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड साइड AB जो करंट है सेम करंट हमारे क्या कर रहे हैं? हो रहे हैं। जैसे ये XY है और ये सेम करंट है तो ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो हम बात कर लेंगे, CD जो बात कर लेंगे, ये जो CD है और हम बात कर लेंगे ये डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बात आपसे यही कहा गया है, आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों के डायरेक्शन हमारी सेम है तो हम बात कर लेंगे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ऑप्शन आपका यही सही हुआ, ठीक है ना। 15 नंबर की बात कर लेते हैं। 16 नंबर कह रहा है सम वेस्टेज आर गिवन बिलो, जो तुम्हें वेस्टेज दे रखे हैं ये बता रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि गार्डन वेस्ट दे रखा है, गार्डन के वेस्ट दे रखे हैं, बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास की बात कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओल्ड कोकोनट शर्ट। तो आपसे कह रहा है कि द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमॉन्ग दीज आर, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? आपसे यही बात बोला है। देखो एक बात समझो, बॉल पॉइंट पेन की रिफिल्स जो होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लास्टिक। तो ये तो हमारा नहीं, यही होगा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। गार्डन के वेस्ट नहीं होंगे, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये जो ग्लास से बने होते हैं ये भी हमारी संभावनाएं हैं कि ये भी हमारे क्या हो सकते हैं। फ्रूट्स जो होता है, वेजिटेबल्स जो होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नहीं होगा। यहाँ ओल्ड कॉटन शर्ट्स ये भी हमारे हम बात कर लें नहीं हो सकते। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका जहां दिया होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही होगा। 16 नंबर के बाद देखो यहाँ 17 से 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपके, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। कौन से रीजन है? असर्शन रीजन के। आपको पहले ही पता है जब असर्शन सही होगा और रीजन सही होगा और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए। असर्शन अगर मैं बात कर लूँ सही है, रीजन सही है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगर असर्शन सही है हमारा, रीजन गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होता है। और अगर मेरा असर्शन गलत है और रीजन सही है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? डी होता है। ये बात आप जानते हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यही चीज बता रखा है कि कौन सा हमारा सही हुआ, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चंस देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है असर्शन दे रखा है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। तो जो बात बोला है वो सही बोला है। रोस्टिंग में जो होता है हमारा क्या होता है, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सल्फाइड ओर से ही करते हैं, ठीक है ना। कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग, तो रोस्टिंग यहाँ पे होता ही होता है। तो ये बात जो बोल रखा है यहाँ पे सल्फाइड ओर से टिपिकली रिक्वायर रोस्टिंग बिकॉज रोस्टिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ओर।
ये किसमें होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, और ये सल्फाइड मिनरल को ही उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन का क्या है, प्रोसेस है। यहाँ पे बोले रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और डायरेक्टली इनटू मेटल। देखो एक बात गलत बोल रखा है, डायरेक्टली नहीं करता है, पहले उसके ऑक्साइड में करता है। पहले किस में करता है, ऑक्साइड में। तो ये जो दे रखा है ये गलत है, असर्शन सही है, तो ए सही और आर गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सी होगा, अब सी। तो यहाँ पे वही बता रखा है, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और डायरेक्टली इनटू मेटल, ये गलत है, क्योंकि सल्फाइड और को नहीं करता है, पहले किस में करता है, मेटल के ऑक्साइड में करता है। तो बातें आपको एक्सप्लेन भी कर दी गई हैं और बता भी दी गई हैं। चलते हैं आगे। 70 नंबर के बाद 80 नंबर की बात कर लेंगे। करा इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल हैव ए थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया। तो आपसे अट्रिया से बोल रहा है कि ह्यूमन हार्ट मस्कुलर हमारे क्या होते हैं, थिकर होते हैं। क्या होते हैं, थिकर। तो हम जानते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है ह्यूमन हार्ट का, वेंट्रिकल हमारे थिकर मस्कुलर वॉल होते हैं देन एट्रिया। क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स नीड जनरेट मोर फोर्स टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वेंट्रिकल को क्या रिक्वायर्ड होती है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है पंप करने के लिए ब्लड बॉडी में। ठीक है ना। आप जानते हो कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, पल्मोनरी वेन से हमारा क्या करता है, यहाँ से एंट्री होती है, और हम बात कर लेंगे लेफ्ट यहाँ पे आर्टरी में आता है, और इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू, ये आता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। यहाँ से मेन ओरोटा से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है पंप करने के लिए ब्लड पूरी बॉडी में। और यहाँ से आप जानते हो कि ये यहाँ से पूरी बॉडी से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाता है, और वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए जाता है, फिर लंग्स में हमारा क्या होता है, चला जाता है, और वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। कह रहा है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। हाँ सही बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप यहाँ पे बिकॉज लगाओ। क्या लगाओगे, बिकॉज। तो यहाँ बिकॉज का अगर आंसर करेक्टली आ रहा है, इट मींस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप देख लीजिए, करा इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया बिकॉज वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। तो ये बात जो दे रखा है, दोनों ही सही दे रखा है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए। तो यहाँ पे बता भी रखा है इन सारी चीजों को, जो चीजें यहाँ पे मुझे बोलनी थी यहाँ सारा रिटेन है। चलते हैं आगे। 90 नंबर की अगर हम बात कर लें, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही बात बोल रहा है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर कर दें तो क्या होगा, वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इंटरसेक्ट कर देगी तो वहां दो जोन बन जाएंगे। जो उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। इट मीन्स क्या होगा, फोर्स जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस कार्ड से कभी भी इंटरसेक्ट करता नहीं है। इफ दे इंटरसेक्ट देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास needle would point towards the टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सही बात बोल रहा है। मैं कंपास में अगर मैं कर पाऊं तो ये क्या कर देगा, इसके दो डायरेक्शन हमारा बताएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। आप बिकॉज लगा के आंसर चेक करोगे, क्या करोगे, बिकॉज। वैसे तो इफ लगाया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then the point of intersection the compass needle would point towards the two direction which is not possible। सही एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, असर्शन ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये बात सही बोल रखा है कि ऑक्सीजन एसेंशियल होता है एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन हम प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है ना, डाइजेशन के लिए भी हमारी क्या होती है, इसके लिए पड़ती है। तो जो एनर्जी को हमारे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये बात दे रखी है, क्या है, सही है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। आप जानते हो फ्री ऑक्सीजन जब हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिलेट करता है तो ओजोन बनाता है। ये बात सही है, बट यहाँ पे इन दोनों का लिंक दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप बिकॉज लगा लो, दोनों तो सही है, हमारा दोनों क्या है, सही है, बट बिकॉज लगा के चेक करेंगे। कह रहा है फ्री ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ बिकॉज फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो ऐसा एरोबिक फॉर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसका ओजोन से एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के फॉर्म होने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि फ्री ऑक्सीजन हमारे कंबाइंड होते हैं। O3 हमारा क्या होता है, फॉर्म कब होता है, जब
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो डायरेक्टली हमारे रिलेट नहीं हो पाते हैं ऑक्सीजन फिर में। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा ऑक्सीजन इसेंशियल नहीं होता है एरोबिक के लिए, तो यहाँ पे हमारा ये बात सही है कि ओजोन फॉर्म होता है बट ये इसेंशियल नहीं होता है। यहाँ पे रीजन फॉल्स जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, रीजन भी ट्रू है, रीजन भी क्या है ट्रू है, दोनों ट्रू है बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद प्रोसेस आपको सही बताया गया है बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई यहाँ पे टाइप करने में, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेंगे हम। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड वाज टेकन टू क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड। तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड हमने लिया है, सोडियम क्लोराइड में हमने क्या मिक्स किया है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। कह रहा है कि नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन। देखो एक बात समझो कि NaCl में H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं, जनरली NaHSO4 बनता है और क्या बनता है HCl गैस के रूप में निकलती है। क्या निकलती है HCl गैस के रूप में निकलती है। तो आपसे पूछा यही है कि गैस जो निकल रही है उसको बताइए इवॉल्व रिएक्शन। तो पहले देखिए H2SO4 जो ब्रेक होता है ना, मैंने पहले भी बताया कि H प्लस और HSO4 माइनस में पहले ब्रेक होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि Na पे Na को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा और ये HCl के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी कौन सी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड विद ड्राई, और दूसरा वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो देखो जब ड्राई के साथ करेगा तो कोई भी रिएक्शन हमारा करेगा नहीं, ब्लू लिटमस पेपर के साथ अगर हम करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा, चेंजेस होंगे। कह रहा है राइट योर कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखना है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है रिएक्शन, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें, यही चीज बोला है आपसे कि जब गैस हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक गैस हमारी निकल रही है, जब यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर को ड्राई लिटमस पेपर के साथ अगर हम करेंगे तो कोई भी चेन ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है उसको यहाँ पे डज नॉट हैव एसिडिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती है। यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमारे नहीं आएंगे ड्राई के कारण। वेट के कारण अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लिटमस पेपर हमारा क्या करेगा, टर्न होगा किसमें, रेड में, क्योंकि यहाँ इंडिकेट करता है जो गैस एसिडिक है ये डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, वाटर में। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि आप जानते हो कि जो लिटमस पेपर होता है, ड्राई लिटमस पेपर या हमारा कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो या तो मॉइस्चर के फॉर्म में होना चाहिए या वहाँ वाटर की कंटेंट हमारी क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये क्या कर पाए, रिएक्शन कर पाए। तो यहाँ पे इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे वेट वाले पे क्या करेगा, ये करेगा कि एसिडिक जब भी हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे इन वाटर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, आयनाइज होगा और यहीं पे हमारे क्या करेंगे, ये फॉर्म होंगे। तो कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन भी कहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब भी हमारी निकलती है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टर्निंग वेट लिटमस पेपर जो हमारा ब्लू होगा उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। और आप जानते हो कि ब्लू टू रेड जब चेंज करता है तो आपको बताया था ट्रिक बार, क्या बताया था, बार, बार मतलब क्या, बी से ब्लू आर से रेड, ये हमारा जब भी चेंज हो रहा है ये क्या होगा, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, चलते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 21 में ही ये बी नंबर दे रखा और करके, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कुछ हमारे क्या करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जांपल, हाउ विल यू फाइंड इट प्रेजेंस ऑफ गैसेस। आप जानते हो, मान लो जिंक का अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा रहा हूं तो जिंक का जब कराऊंगा तो Zn पे 2 प्लस होता है, कितना होता है, 2 प्लस, और यहाँ H प्लस और Cl माइनस होता है, तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस की जरूरत होगी, इसलिए ZnCl2 बनाता है। यहाँ पे H2 गैस हमारी क्या हो जाती है, निकल जाती है, H2 गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे इसको, यहाँ पे जब इसका टेस्ट करते हो हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पे आप माचिस जलाओगे, माचिस जलाते समय ही हमारी क्या होगी, यहाँ पॉप अप साउंड आएगा। हाइड्रोजन गैस के लिए हमारे कैसे साउंड आएगा, पॉप अप साउंड आएगा। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं लेट स्प्लेंट से, किससे, लेट स्प्लेंट से। बात वही चीज कर रहा है आपसे, तो आप इसको चेक कर लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे इतने पे, ठीक है ना। आगे बात कर लें, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय टेस्ट। कह रहा है बाय फ्लेम टेस्ट, कौन से टेस्ट से, फ्लेम टेस्ट से।
करा है कि यहाँ पे फ्लेम टेस्ट में आप देख लो कि अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो प्रोड्यूस करता है वो क्लीन ब्लू फ्लेम होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट कंबस्टन, ठीक है ना। और ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में हमारे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं रिएक्शन के दौरान। वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बात कर लें, ये हमारा येलो और सूटी फ्लेम होता है, जो पूरी तरीके से हमारा क्या होता है, ये बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो गैस जब जलाते हो आप, जो हम सिलेंडर यूज करते हैं जिसमें मेथिल आइसोब्यूटेन गैस होती है हमारी, उसमें अगर हम बात कर लें, आप ध्यान से देखोगे तो हमारा अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है शुरुआत में, तो वहां पे ब्लू फ्लेम होती है। जैसे जैसे गैस हमारे कम होने लगते हैं, वहां फ्लेम की कलर्स भी हमारे चेंज होने लगती है येलो कलर की। तो आपसे यही बात बोल रहा है, क्यों यहाँ पे बोला लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपसे ये भी बोला है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के विषय में बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये क्या देता है, CO2 और वाटर देता है, अभी आपको बताया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम बात कर लें जो कंटेन करते हैं सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन आपस में कनेक्ट होंगे उसी को बोलेंगे। ये हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेरिजन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में। जैसे यहाँ बात कर लें मीथेन की बात कर लें, इथेन की बात कर लें, तो हमारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आपको बताने के लिए भी बोला है यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बता भी देंगे। CH4 और C2H6 की बात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अनसैचुरेटेड के बारे में भी बता दिया गया है साथ ही साथ कि यहाँ पे हम बात कर लें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन के हमारे कंटेन करेंगे वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ C2H4 की बात किया है और यहाँ C2H2 की बात किया है, तो आपको समझ में आ रही बात है, ये एल्कीन ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है। यही हमारे क्या करेंगे, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम क्लोज चेन की हम बात करते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह हो गया। साइक्लोहेक्सेन में नहीं बात करोगे क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है, सिंगल बॉन्ड। वो भी हमारा हो सकता है अगर वो डबल बॉन्ड होगा तब, जैसे बेंजीन वगैरह है, बेंजीन के अलग अलग फॉर्म। कर रहा है वी नीड टू वाटर द सॉइल इन प्लांट्स रेगुलर बेसिस, हाँ जरूरत पड़ती है, बट इट अल्टीमेटली रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये पहुंच जाता है। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, आप जानते हो ये प्रोसेस जो होता है इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वाटर इसेंशियल होता है और ये एब्जॉर्ब हो जाता है रूट के द्वारा सॉइल में, ठीक है ना। सॉइल से ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं ये रूट के हेयर में एंटर करना। ये जो प्रोसेस होता है किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा। मूवमेंट ऑफ वाटर जब हमारा ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हम बात कर लेंगे, ये हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड द रूट्स हमारे क्या होते हैं, वाटर ट्रेवल करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा जिसको बोलते हैं जाइलम। आप जानते हो दो ही तरह के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो रूट से लीफ तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं जाइलम, यही हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। और जो फूड को हमारे पूरे लीफ से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में प्लांट के करते हैं वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर पाऊं तो जो रिस्पॉन्सिबल जाइलम मेन काम यही करता है, और जैसे ही वाटर ऊपर की तरफ मूव होता है जाइलम में, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। अब ये क्या होता है, आप इसके लिए देख सकते हो कि जब आपने क्या किया है, यहाँ पे टॉवल को थोड़ी देर के लिए अगर होल्ड करके रख रहे हो बाल्टी में, तो तुम देखोगे टॉवल जो होता है हमारा क्या करता है, उसमें धीरे धीरे पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। ठीक इसी तरीके जब खेतों में हम जुताई करते हैं तो पानी हम डालते हैं, हम देखते हैं कुछ देर बाद वो क्यों जुताई करते हैं, क्योंकि वहां पे कैपिलरी एक्शन होगा और सारे पार्ट्स में हमारे क्या होगा, प्लांट में हमारे क्या होगा, ये पानी पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये बात हम बोल रहे हैं, कैपिलरी एक्शन वहां मेन काम करता है जाइलम में, विच अलाउ वाटर टू मूव थ्रू द नैरो स्पेसेस। नैरो स्पेसेस से ये ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, जाएगा। और एडिशनल ट्रांसपीरेशन हमारा क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है इसके मूवमेंट में। वाटर हमारा क्या होता है, इवेपोरेट होता है स्टोमाटा लीफ से। जैसे जैसे ये हमारा स्टोमाटा से इवेपोरेट होता रहता है, वाटर की कमी होती रहती है, और ये क्या होता है, रूट से हमारा क्या होता है, सर्कुलेशन कंटिन्यू हमारा क्या होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहा है नेगेटिव प्रेशर हमारे क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो पुल करता है वाटर को किससे, रूट से, जाइलम के द्वारा। तो बातें आपको समझ में आ गई कि जब हम बात कर रहे हैं ऊपर हमारे जो लिप्स हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वाटर के प्रोसेस इवेपोरेट हो रहे हैं, तो यहाँ वाटर की कमी हो रही है, और ये जाइलम हमारा क्या कर रहा है, इस प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है रूट से
वाटर को लेकर जाइलम के द्वारा, ठीक है ना। तो ये बात आपको बता दिया। 2 वर्ड आप ध्यान रखिएगा पेपर में, जब भी कैपिलरी एक्शन लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे जब ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपिरेशन को भी हम क्या करेंगे, साथ ही साथ अंडरलाइन करेंगे। तो ये दोनों बातें आपकी क्या होंगी, 2 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताया इसलिए गया है ताकि बातें अगर 4 नंबर में भी पूछी हैं तो आप उसको लिख सकें। आप मेन बातें यहाँ लिखकर नंबर ले लेंगे। जाइलम की बात यहाँ पे हम बात कर लेंगे कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। आ रहा है नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द अमीबा। अमीबा जो हमारा यहाँ पे करता है ये कौन सा न्यूट्रिशन लेता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन डाइजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो कि यहाँ पे जब भी अमीबा की बात करते हैं, फूड ये लेता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं, जो फूड इनटेक करता है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और जो मूवमेंट होता है सराउंडिंग, उसको बोलते हैं हम क्या, स्यूडोपोडिया। यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया टू सराउंड एंड एनगल्फ फूड पार्टिकल, फॉर्मिंग फूड पार्टिकल यहाँ सेल बॉडी से। और जहाँ पे हमारे क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम में हमारे क्या करता है, हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। मेनली अगर मैं बात कर लूँ तो इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन में क्या होता है, ये फूड पार्टिकल्स को लेना शुरू करते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा, और ये क्या कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को रैप कर लेते हैं और वहाँ क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल। फिर हमारा डाइजेशन होता है, क्या होता है, डाइजेशन। फूड वैक्यूल्स हमारा जब भी फॉर्म होता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, सेक्रेट होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को क्या कर देते हैं, सिंपलर फूड पार्टिकल में हमारे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंपलर में बदलने के बाद यहाँ पे अमीबा क्या कर लेता है, उसका एब्जॉर्प्शन करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। और ये यूटिलाइज कर लेता है अपने ग्रोथ और एनर्जी के लिए। जब भी ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है तो उसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे क्या करेगा, इसका इजेशन करेगा। क्या करेगा, इजेशन। इजेशन में हमारा क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से हमारे बाहर आ जाते हैं फूड वैक्यूल से, तो ये सेल सरफेस पे ही हमारे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझा दी गई कि हमारा 4 प्रोसेस वहां मेन हो रहा है। आपको बता दिया गया कि यहाँ पे कौन कौन सा हो रहा है, आपसे बताया गया कि इजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे बात कर लेंगे हमारा क्या होता है, इजेशन होता है। तो इंजेशन और इजेशन में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि इंजेशन में हम फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इजेशन में हम बाहर निकालते हैं। कुछ और बातें बता दी गई हैं कि यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, या हम बात करें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यहाँ पे नहीं होता है अमीबा के लिए। ये जो भी होते हैं सिंगल सेल होते हैं और इसी पे हमारे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं सारी की सारी प्रोसेस। स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या होता है, ये कैप्चर करता है फूड पार्टिकल को और क्या करता है, इनगल्फ करने का काम हमारा कौन करता है, स्यूडोपोडिया करता है। फूड वैक्यूल्स हमारे तभी बनते हैं, ये टेम्परेरी, जब हम बात कर लेंगे स्टमक्स हमारे होते हैं की तरह हमारे बिहेव करते हैं, जो डाइजेशन में हमारे क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे ही अमीबा उसको लेने जा रहा होता है तो वहीं पे हमारा क्या क्रिएट करता है, फूड वैक्यूल क्रिएट करता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर हम बात कर लेंगे तो होलोजोइक आपको बताया गया था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और न्यूट्रिशन का अमीबा का जो मोड होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं, ये बातें आपको एक्स्ट्रा बता दी गई हैं, बट पीछे जो बताई गई वो क्या है, मेन ही आपको ध्यान रखना है कि इंजेक्शन और जो आपको प्रोसेस 4 बताए गए, इंजेक्शन होता है, हम बात कर लेंगे इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और हम बात कर लेंगे क्या होता है, इजेशन होता है। क्या होता है, इजेशन। तो ये 4 बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे, 24 नंबर का रहा है, द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज प्रमोटेड थ्रू क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। तो आपसे बोला है सर्वाइवल हमारा क्रिएशन ऑफ वेरिएशन पे डिपेंड करता है, हमें एग्जांपल्स के द्वारा इसको बताना है। देखो वेरिएशन प्रमोट करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज किस तरीके से, 2 तरीके से। वेरिएशन इंप्रूव करता है सर्वाइवल रेट ऑफ स्पीसीज, और ये हेल्प करता है किसको, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को, कि वो अडॉप्ट कर पाए बेस्ड ऑन अल्टरिंग एनवायरमेंट कंडीशन। सबके लिए अलग अलग एनवायरमेंट की जरूरत होती है, इसलिए क्या करता है, उसी की एनवायरमेंट की बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, वेरिएशन हमारे होते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, अच्छे हैं। वेरिएंट्स हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंसर्न फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब जैसे जैसे सुधार होता जाता है वैसे वैसे हमारे क्या होते हैं, वेरिएशन एनवायरमेंट में हमारे क्या कर लेते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो 2 बातें आपको बताई गई, आपको बताना है बस यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। तो आप कोई भी एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेंगे, जैसे बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, बैक्टीरिया के लिए अलग एनवायरमेंट की जरूरत होगी। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो वहां पे हम बात कर लेंगे ब्रेड मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, या मैं बात कर लूं स्पोर फॉर्मेशन में, सबके लिए अलग अलग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो कंडीशन हमारा डेवलप नहीं होगा तो उनके ग्रोथ भी नहीं होंगी, और ये सारी चीजें वेरिएशन हमारी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा यही है, आप यही बता देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लें हम।
25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया नीड्स बाईफोकल लेंस, उसको दो हमारे लेंस की जरूरत पड़ेगी, बाईफोकल लेंस की होगी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों। कह रहा है इफ ही नीड्स टू लेंसेस -4 और ये दे रखा है +2 डायोप्टर में दे रखा है, मतलब पावर की बात कर रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ दीज टू लेंसेस करेक्शन ऑफ डिस्टेंस विजन, डिस्टेंट विजन के लिए कौन सा यूज करेंगे और उसका फोकल लेंथ कितना होगा। देखो एक बात समझो, जब मैं बाई फोकल की बात कर रहा हूँ, +2 डायोप्टर का मतलब क्या, +2 डायोप्टर का मतलब ये जब भी हम बात करेंगे डिस्टेंट विजन के लिए हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, डिस्टेंट विजन के करेक्शन के लिए बात करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है और ये किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जब भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, आपको बताया गया हाइपरमेट्रोपिया के लिए बताया गया, किसके लिए बताया गया, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये फार साइटेडनेस होता है, क्या होता है, फार साइटेडनेस। इसको याद करने के लिए आपको बताया भी था, मायोपिया से आप लिंक कर लेंगे कि मायोपिया का मतलब क्या, यहाँ पे हमने बताया था मायोपिया मतलब मेरा पिया हमने करके बताया था, मेरा पिया जब मेरे पास होगा तो उसको क्या होगा, तकलीफ किसको होगी, दूर वाले को। तो यहाँ पे माइनस वाला जब होगा तो यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। और यही हम बोल सकते हैं मायोपिया की हमारी प्रॉब्लम होती है, कौन सी होती है, मायोपिया की। तो यहाँ पे नियर विजन हमारे क्या होते हैं, नियर विजन करेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये कंडीशन मायोपिया की होती है। इन्हीं दोनों को हम करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, प्रेसबायोपिया का। तो दोनों के बारे में आपको पहले इसलिए बताया गया कि जब प्लस होगा तो आप याद रखेंगे कॉनकेव लेंस, आपको पहले बताया गया, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जल्दी में बोल दिया। मायोपिया के लिए मैंने बताया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मायो मतलब मेरा, मायो मतलब क्या, मेरा, पिया मतलब पिया। तो ये पिछली वीडियो में मैंने डाल रखा है, मेरा पिया जब मेरे पास होगा तकलीफ किसको होगी, दूर वाले को। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि यहाँ मायोपिया में प्रॉब्लम जो होती है ये दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस या नियर प्रॉब्लम हमारी होती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जो पावर आता है किसमें आता है, प्लस में आता है। कॉनकेव लेंस का किसमें आता है, निगेटिव आता है, किसमें आता है, निगेटिव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही है। इसमें देख लीजिए कि कुछ बातें अगर हमसे कर रहा है, पावर का फोकस निकालना है, क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो आप जानते हो P इक्वल टू कितना, 1/f, या P इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो P इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p, कितना हो जाएगा, 1/p। तो यहाँ से जब तुम 1/p निकालोगे तो 1/2 का मतलब कितना, 0.22 बात कर लेंगे। और ये जब होता है, ये किस में होता है, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में होता है तो हम किस में करते हैं, 100/f करते हैं, क्या करते हैं, 100/f। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, यही जब आप निकालोगे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 को जब कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। पूछा आपसे यही था कि डिस्टेंस विजन्स के लिए हम कौन सा फोकल लेंथ यूज करेंगे, यही आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये डाल दिया गया है आपके समझने के लिए कि जब नियर विजन के लिए आपको निकालना होगा तो ये माइनस में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, जिसको कन्वर्ट करोगे किसमें आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जो आपको बताना था वो इतना ही बताना था, A1 तक, सेकेंड वाला आपको एक्स्ट्रा डाल दिया गया है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। आगे बात कर लें हम, आपको दे रखा है यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है दो वायर्स हैं A और B, सेम मटेरियल के हैं और सेम लेंथ के हैं, जिसका डायमीटर हमको दे रखा है, एक का डायमीटर दे रखा है कितना, 0.2 mm दे रखा है, और एक का दे रखा है डायमीटर कितना, ये दे रखा है 0.3 mm दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है रेस्पेक्टिवली, कह रहा है एक A वायर है, इसका दे रखा है ये B वायर है, इसका दे रखा है। कह रहा है आर कनेक्टेड बाय 1 by 1 इन ए सर्किट, विच वन ऑफ टू वायर विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, कौन सा ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा ऑफर करेगा, यही बात आपसे बोल रहा है। देखो एक बात समझो, रेजिस्टेंस जो होता है हम जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के। लेकिन यहाँ लेंथ हमारा क्या है, सेम है, L/A तुम बोल सकते हो, ये एरिया के हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ A को, अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे होता है πd²/4, πd²/4। यहाँ से जब तुम चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 4L/π/d², मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d² हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², मतलब जिसका डायमीटर कम होगा, जिसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, वो क्या करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। और जिसका डायमीटर हमारा ज्यादा है वो क्या होगा, कम होगा। तो आपको बताना भी है, तो यहाँ जस्टिफाई कैसे करोगे कि लेस डायमीटर फ्लो higher resistance compared to large diameter, ठीक है ना। तो आप बात समझ लो, क्योंकि क्यों होता है ये, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज
आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे ये, ठीक है ना, चीजें आप बता दोगे। 2 ही नंबर का पूछा है, आपको उतना ही एक्सप्लेन करना है। चलते हैं आगे। आज आपका सेक्शन 1 और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका खत्म हो रहा है। सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप तैयारी अच्छी करते रहिए। पेपर के पहले, चूंकि 20 फरवरी को पेपर है, आप जान जाइए कि आज और कल में मैं क्या कर दूंगा, आपका चौथा सेट और 5वां सेट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप उसको रेफर कर सकते हैं आपको समझने के लिए कि PYQ में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। इसके बाद मैथ स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक के भी सेट्स डालना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 10 मार्च को पेपर है, तो आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।